दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम सुखी दाम्पत्य में। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उनको दूर किया जा सके और आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान लेकर हर बार की तरह इस बार भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवज्ञ सच्चिदानंद विशिष्ट जी। तो चलिए मिलकर गुरुजी का स्वागत करते हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार गुरुजी, जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में हमने बात की नाड़ी दोष के बारे में, मांगलिक दोष के बारे में और स्वास्थ्य दोष के बारे में, अब अगर आगे दाम्पत्य जीवन को हमें खुशहाल बनाना है, उसमें जो समस्याएं चल रही हैं उसे दूर करना है, तो अगला कौन सा दोष है जो हमारी कुंडली में नहीं होना चाहिए, जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूंगी। जो आपने प्रश्न किया कि आगे हमें और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या और कुछ हमें देखना चाहिए। देखिए, कुंडली मिलान में हमने गुण दोष को देख लिया है और इसके अलावा मांगलिक दोष को देख लिया है। अब हमने स्वास्थ्य को देखा, लेकिन इसके उपरांत भी आजीविका जब तक नहीं होगी तब तक दाम्पत्य जीवन सफल नहीं हो सकता और आजीविका के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगर शिक्षा जीवन में नहीं है तो फिर बाद में वो व्यक्ति क्या तो आजीविका करेगा, क्या जीवन में कमाएगा। इसलिए आजीविका बहुत जरूरी है और आजीविका जो है वो शिक्षा के ऊपर निर्भर है। जैसी शिक्षा वैसी आजीविका। अगर कोई अनपढ़ होगा तो मजदूरी करेगा, अगर कोई मध्यम शिक्षा प्राप्त किया है तो बहुत हल्की फुल्की नौकरी करेगा। लेकिन अगर उच्च शिक्षा अगर किसी ने प्राप्त कर ली है तो उच्च शिक्षित व्यक्ति ऊंची सर्विसों को कर सकता है, ऊंची उपाधियों को प्राप्त कर सकता है और वो प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। तो उसके लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब कुंडली के अंदर हम इसको कैसे जाने, उसके लिए बात ये है कि कुंडली जब हम देखेंगे तो अब ये कुंडली आपके सामने यहाँ पर है, उसको आप देखिएगा। कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ, कुछ सूत्र मैं आपको देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि विद्या को देखने के लिए 5वां स्थान चाहिए, लेकिन विद्या के लिए 5वां स्थान तो परिपूर्ण है, लेकिन चौथा स्थान भी हमें उसमें देखना चाहिए। चौथा स्थान और चौथे स्थान का मालिक, 5वां स्थान और 5वें स्थान का मालिक। अब यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए 9वां स्थान और 9वें स्थान का मालिक, और जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके लिए 10वें स्थान को हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ क्योंकि चौथा स्थान अगर परिपूर्ण है, चौथा स्थान का मालिक अगर स्वस्थ है, वो किसी पापी ग्रह से ग्रसित नहीं है, तो वहां पर पढ़ने का मन करेगा। अगर शिक्षा तो हमारे जीवन के अंदर बहुत है, कुंडली कह रही है कुंडली शिक्षा अच्छी है, लेकिन मन ही अगर पढ़ने का नहीं करेगा तो वो पढ़ेगा कैसे। इसलिए चतुर्थ स्थान को हमें देखना पड़ेगा और 5वें स्थान को जो विद्या का स्थान है उसको हमें देखना पड़ेगा। और वहां पर देखने के पश्चात हमें ये देखना है कि इसकी शिक्षा कितनी है। तो उसके लिए बताया गया कि बुद्धि स्थानाधिपे सौम्य शुभ दृष्टि समन्विते। बुद्धि स्थान के ऊपर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और शुभ दृष्टि समन्विते, शुभ ग्रहों के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो बुद्धि स्थान है शुभ युते और बुद्धि स्थान के ऊपर शुभ ग्रह अगर बैठे हुए गए तो ऐसी स्थिति के अंदर शास्त्र ये कहता है कि जातक तत्व के अंदर बताया गया ये कि तीव्र बुद्धि विनिर्देशित, उनकी जो है बुद्धि बड़ी तीव्र होगी, शिक्षा बड़ी तीव्र होगी, शिक्षा बड़ी ऊंची होगी। अब इसके साथ साथ केंद्र त्रिकोण के अंदर गुरु बलवान है। देखिए, शिक्षा को देने वाला वो जो है बुध है और बृहस्पति है, दोनों इसके कारक होते हैं। बुध भी अगर बलवान है और बृहस्पति भी अगर बलवान है तो उसको अच्छी शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा और उसके अंदर जो स्थान है उनके मालिक को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ बताया गया कि बुध बलवान है और पंचमेश के ऊपर जो है शुभ दृष्टि हो और बृहस्पति बलवान हो तो वो उच्च शिक्षित व्यक्ति होता है। इसके साथ साथ पंचमेश और दशमेश केंद्र त्रिकोण के अंदर बलवान होकर के बैठे हों और परस्पर दृष्टि रखते हों तो ऐसी स्थिति जब किसी की कुंडली के अंदर बने तो वहां पर भी उच्च शिक्षा का ज्ञान होता है कि इसकी कुंडली के अंदर उच्च शिक्षा है। इन उच्च शिक्षाओं को प्राप्त हो गया। अब उच्च शिक्षाओं के अंदर क्या क्या शिक्षाएं जो है उसके अंदर हो सकती हैं, तो उसके बारे के अंदर यहाँ पर बताते हैं
कि वहां पर कुछ विशेष योगा योग होता है जिसके अंदर व्यक्ति चिकित्सक बन जाता है। अब हम लोगों के पास में लोग जानकारी लेने के लिए आते हैं कि इसको कौन सी लाइन दें, कौन सा विषय इसको दें, तो उसके लिए हमें कुंडली के अंदर ये देखना होता है कि चंद्रमा अगर बलवान है तो हमें क्या शिक्षा देनी चाहिए, मंगल अगर बलवान है तो हमें क्या शिक्षा देनी चाहिए, बुध बृहस्पति शुक्र शनि इनके अंदर सब अपना अपना महत्व रखते हैं, तो उसी विषय की शिक्षा उसको दी जाए तो उसके अंदर वो अग्रसर होता है, उसके अंदर वो आगे बढ़ता है और उन्नति करता है। अब चिकित्सक बनना है, किसी को रसायन शास्त्री बनना है, और इसके अंदर कोई वैयाकरणी होता है, कोई जो है तर्कशास्त्री होता है, कोई फिलोसफर होता है, ये सारी इन शिक्षाओं के ऊपर ही निर्भर करता है। कोई ज्योतिषी होता है, अब ज्योतिष के लिए भी बुद्ध बलवान चाहिए, तभी जाकर के वो जो है ज्योतिषी होगा। ज्योतिष कोई सामान्य विषय नहीं है, इसको जानकारी के लिए दिमाग के अंदर उतने सूत्रों को बिठाना बहुत कठिन हुआ करता है। अब कोई आदमी तर्कशास्त्री है, वकील बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है, इसके अंदर कोई विशेष कवि बन सकता है। किसी किसी व्यक्ति के अंदर कुंडली के ऐसे योग होते हैं जिनके अंदर कवित्व शक्ति उनमें प्राकृतिक होती है, बैठे बैठे ही वो कविताओं के अंदर बात करने लग जाते हैं। कोई पुरातत्व के ज्ञानी होते हैं, कोई परम ज्ञानी होते हैं, कोई विश्व प्रसिद्ध जो है विद्वान होते हैं। तो इस प्रकार ये सारी बातें पंचम स्थान के मालिक, चतुर्थ स्थान के मालिक, नवम स्थान और नवम स्थान के मालिक के साथ साथ दसम स्थान और उसका स्वामी, इसके साथ साथ हमें बुध और बृहस्पति की यहाँ पर जानकारी लेनी चाहिए कि यहाँ पर ये कितने विद्वान हैं, ये कितने जो हैं बली हैं। उसी प्रकार से वो अपने जीवन के अंदर विद्वान होंगे, शिक्षा को प्राप्त करेंगे। अगर वहाँ पर कहीं भी कोई कमी है तो वो शिक्षाएं अधूरी रह जाती हैं। जी गुरुजी, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि कई बार देखते हैं कि हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की है, लेकिन जो हमने पढ़ाई की है उसके हिसाब से हमारी नौकरी नहीं लग पाती है, जिसके कारण भी कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि हम एक एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके लिए एक अलग विषय बन जाता है भाग्य। अगर भाग्य हमारा मंदा है, भाग्य हमारा कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई भी हमने कर ली और पढ़ाई करने के बाद भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हमने देखे हैं जिन्होंने कई पढ़ाइयां की, डॉक्टर बन गए और डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और इंजीनियर बनने के बाद भी वो जो है कोई नौकरी नहीं कर सके। और जब इंजीनियर बनने के बाद में कोई नौकरी नहीं कर सके तो उसके अंदर कहीं ना कोई तो कारण होगा। अब कोई व्यक्ति खूब पढ़ गया लेकिन विक्षिप्त हो गया, और विक्षिप्त क्या हो गया? चंद्रमा अगर कमजोर है तो उसका जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, पढ़ाई होने के बावजूद भी वो जीवन के अंदर कुछ कर नहीं सकता। अगर भाग्य कमजोर है तो जो है जीवन के अंदर कुछ नहीं करता, तो वहां पर भाग्य को भी देखना पड़ता है। ये सारे योगा योग कुंडली के अंदर हैं, और जो कुंडली मैंने आज यहाँ पर सामने दी है तो उसके अंदर आप ये देख सकते हो कुंडली के अंदर कि यहाँ पर बुध बृहस्पति और शुक्र, यहाँ पर बुध अपनी राशि का उच्चका होकर के बैठा है। बृहस्पति और शुक्र जो कि शिक्षा के देने वाले हैं वो सारे एक स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, और पंचम स्थान को बृहस्पति जो है देख रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये उच्च शिक्षित होगा और ऊंचे पद को जो है सुशोभित करेगा। ये सारी बातें कुंडली के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। जी तो बिल्कुल गुरुजी, लगातार कार्यक्रम के माध्यम से आपका ये प्रयास रहता है कि जो भी व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है तो उसकी समस्याओं का आप समाधान कर सकें, और लगातार आप बताते हैं कि किस तरह से हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आपके मन में भी अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई भी सवाल है, अगर परेशानियां आपके दाम्पत्य जीवन में भी चल रही हैं और उन परेशानियों से आप निजात पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, तो लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप गुरुजी से बात कर सकते हैं, आप गुरुजी से मुलाकात भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आप गुरुजी से मिलिए, अपने जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में बताइए, और फिर देखिए कि किस तरह से आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, उससे आपको निजात जरूर मिलेगा। तो हमारे आज के एपिसोड में हमने बात की
शिक्षा के बारे में। हमारे आप कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए और किन किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया।